हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन करेंगे इंडिगो, उसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। इंडिगो का अर्थ होता है नील। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कक्षा 12 के अंदर, आरबीसी इंग्लिश के अंदर। कम से कम एक क्वेश्चन तो इस लेसन के अंदर से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ ही लिया जाता है। तो इंडिगो जो लेसन है पूरा हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां जाकर के इसका पहले हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं और उसके बाद में इसके क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज लेसन स्टार्ट करते हैं इंडिगो। इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के पास क्यों गए थे, सीधा सा प्रश्न पूछा है। राजकुमार शुक्ला जो लेसन आपने पढ़ा है, हिंदी ट्रांसलेशन किया है। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, चंपारण के रहने वाले थे। उनको किसी ने कहा था कि आपकी जो समस्या है किसानों की, गांधी जी के पास जाओगे तो वो सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न पूछा है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गए थे। तो इसका आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी बिकॉज, क्योंकि द लैंडलॉर्ड्स बिफूल्ड द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। लैंडलॉर्ड जो थे ना, यानी अंग्रेजों की तरफ थे, ये जो जमींदार थे लैंडलॉर्ड्स। बिफूल का अर्थ होता है मूर्ख बनाना, धोखा देना। द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों को धोखा दिया था। पीजेंट्स कहते हैं किसान को। चंपारण के जो पुअर पीजेंट्स थे उनको धोखा दिया था लैंडलॉर्ड्स ने। एंड रिफ्यूज टू रिटर्न देयर मनी, और उनका जो पैसा था वो लौटाने से मना कर दिया था। गांधी कुड हेल्प द पीजेंट्स, और गांधी जी है उनकी मदद कर सकते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के पास आए थे उनकी मदद लेने के लिए कि आप हमारे साथ चलिए चंपारण, और हमारा जो पैसा लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने धोखे से ले लिया है वो पैसा हमारा वापस दिलाइए। तो इसलिए वो आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं समझौते की शर्तें। तो समझौते की शर्तें क्या थी बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार, एंड पीजेंट्स और जो किसान थे, उनके बीच में जो समझौता हुआ था उसकी शर्तें क्या थी। और इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल द पुअर पीजेंट्स। कंपेल का अर्थ होता है बाध्य कर देना, मजबूर कर देना। तो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने गरीब किसानों को किस तरीके से बाध्य कर दिया था, किस तरीके से मजबूर कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2018 में ऑलरेडी आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि क्या समझौता हुआ था किसानों के बीच में और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इसका आंसर है, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल द पुअर पीजेंट्स। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने गरीब किसानों को बाध्य कर दिया था टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड, कि उनके पास जितनी भी जमीन है उसकी 15% हिस्से के ऊपर उनको प्लांट करना है, लगाना है, रोपना है विद इंडिगो। इंडिगो की फसल करनी है। जितनी भी जमीन है उसके 15% हिस्से के ऊपर उनको इंडिगो की खेती करनी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो क्रॉप। सरेंडर का मतलब होता है सौंप देना, दे देना। एंटायर का मतलब होता है पूरी की पूरी, संपूर्ण, यानी सारी। और उनको सारी की सारी इंडिगो क्रॉप जो है, इंडिगो की फसल है, वो सौंप देनी है टू द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को, एज रेंट, किराए के रूप में। तो ये इस तरीके से उन्होंने बाध्य करके रखा हुआ था कि जितनी भी जमीन है उसके 15% हिस्से पे इंडिगो की खेती करो, और जब वो फसल पक जाए तो सारी की सारी किराए के रूप में, लगान के रूप में किसको सौंप देनी है, लैंडलॉर्ड्स को, दोज। और वे लोग हु ओपोज्ड, ओपोज का अर्थ होता है विरोध करना, और वे लोग जिन्होंने विरोध किया था वर टॉर्चर्ड, उनको प्रताड़ित किया गया बाय देयर हायर्ड बुलीज। हायर्ड मतलब किराए के, बुलीज कहते हैं गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको। तो किराए के गुंडों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो इस तरीके से गरीब किसानों को उन्होंने दबा के रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ था जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे। तो क्या घटना हुआ था वहां पे, क्या घटनाक्रम घटा था, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे। आउट ऑफ टाउन का मतलब होता है शहर से बाहर। तो राजेंद्र प्रसाद है वो आउट ऑफ टाउन थे
हिज सर्वेंट्स थॉट देम, और राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे सर्वेंट्स, थॉट देम, उन्होंने सोचा, देम यहाँ पे गांधी जी के लिए और राजकुमार शुक्ला के लिए आया है, तो उनके नौकरों ने सोचा कि ये जो है गांधी जी और राजकुमार शुक्ला टू बी पुअर पीजेंट्स, ये गरीब किसान है, एंड दे हैड टू स्टे ऑन द ग्राउंड, और उनको ग्राउंड के ऊपर ही ठहराया गया, यानी जमीन के ऊपर ही उनको ठहराया गया, उनको बैठने के लिए कुछ नहीं दिया गया, जमीन के ऊपर ही उनको बैठा दिया गया, क्योंकि नौकरों ने सोचा कि ये गरीब किसान है। गांधी वॉज नॉट परमिटेड, और एक और घटना भी वहां पे हुई थी उनके घर में, गांधी जी जो है वॉज नॉट परमिटेड, उनको परमिशन नहीं मिली थी, उनको अनुमति नहीं दी थी उन नौकरों ने टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने की, पानी खींचने की फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने की परमिशन भी नहीं दी। गांधी जी कुएं से पानी निकालना चाहते थे लेकिन उन्होंने निकालने नहीं दिया, उन्होंने तर्क दिया था कि तुम पानी निकालोगे तो पूरा का पूरा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि वे गांधी जी को भी छोटी जाति का मानते थे। गलती की थी उन्होंने, क्योंकि राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी गए थे तो उन्होंने सोचा ये भी किसान ही है, इसलिए पानी भी नहीं निकालने दिया था। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई डिड गांधी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई थी? इसका आंसर देखिए, ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। अब गांधी जी और ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करना चाहते थे अबाउट द कंडीशंस ऑफ चंपारण, चंपारण की कंडीशन के बारे में, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी दशा के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी। देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी शुक्ला उनको देने के योग्य था उससे ज़्यादा उनको सूचनाएं चाहिए थी। केपेबल ऑफ का मतलब होता है योग्य होना, काबिल होना, इम्पार्ट का अर्थ होता है देना, तो जितनी शुक्ला उनको सूचनाएं देने के योग्य था, जितनी शुक्ला ने दी थी उससे भी ज़्यादा उनको सूचनाएं चाहिए थी, इसलिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने के बारे में सोचा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव हुआ था, यानी कृत्रिम इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप, नेचुरल इंडिगो की फसल पर, यानी जो नेचुरल इंडिगो की फसल है उसके ऊपर सिंथेटिक इंडिगो जब जर्मनी के अंदर बन गई थी उसका क्या असर पड़ा था? आंसर देखिए, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की फसल है उसका विकास कर लिया था, उसको बना लिया था। दिस रिड्यूस्ड, अब इससे क्या हुआ था? दिस रिड्यूस का मतलब होता है घटा देना, कम कर देना। दिस रिड्यूस द डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो, इससे नेचुरल इंडिगो की डिमांड है मार्केट के अंदर वो रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि अब लोग वहाँ से लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, और ये जो किसानों की फसल थी जो ये खेतों में बोते थे उसकी डिमांड घट गई थी। नाउ अब क्या हुआ? द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल इंडिगो, नेचुरल इंडिगो का जो एक्सपोर्ट होता था, जो निर्यात होता था, वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल, वो अब लाभदायक नहीं था, फायदेमंद नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों के लिए। सो इसलिए दे डिमांडेड मनी, अंग्रेज जमींदारों ने क्या किया? डिमांडेड मनी, उन्होंने पैसे मांगे एज रेंट, लगान के रूप में, इंस्टेड ऑफ इंडिगो क्रॉप, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, इंडिगो की फसल के बजाय उन्होंने किसानों से कहा कि हमें इंडिगो की फसल नहीं चाहिए, हमें इसके बदले में पैसे चाहिए। तो उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दी, क्योंकि अब उनको इंडिगो की फसल है वो तो जर्मनी के अंदर बन गई थी, उनको उनकी किसानों की फसल चाहिए ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैसे मांगे थे बदले में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डिड गांधी स्कोल्ड द लॉयर्स, अब स्कोल्ड का अर्थ होता है फटकारना या डांटना, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा था, वकीलों को क्यों फटकारा था? आंसर है इसका देखिए, गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा था, डांट लगाई थी, बिकॉज क्योंकि दे चार्ज्ड बिग फीस, वे बड़ी फीस चार्ज करते थे, बड़ी फीस लेते थे, मोटी फीस लेते थे फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों से, टू फाइट देयर केसेस इन कोर्ट्स, उनके केसेस लड़ने के लिए कोर्ट्स में, न्यायालयों में, टू फाइट देयर केसेस, केसेस मतलब मुकदमे, उन किसानों के मुकदमे कोर्ट्स में लड़ने के लिए वे उनसे बहुत बड़ी फीस लेते थे, इसलिए गांधी जी ने उनको डांट लगाई थी, फटकारा था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड, चंपारण का जो घटनाक्रम था, चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक बिंदु किस तरह से साबित हुआ इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी, गांधी जी के राजनीतिक कैरियर के अंदर टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ? चंपारण एपिसोड, चंपारण का घटनाक्रम।
या फिर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड। कंसीडर का अर्थ होता है मानना। गांधी जी चंपारण घटनाक्रम को क्यों मानते थे? टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, अपने जीवन के अंदर एक निर्णायक बिंदु, अपने जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट क्यों मानते थे चंपारण एपिसोड को गांधी जी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ चंपारण इंस्पायर्ड द इंडियंस। क्योंकि जो चंपारण का मूवमेंट था ना, मूवमेंट कहते हैं आंदोलन को, चंपारण का जो आंदोलन था ना, इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया था उस आंदोलन ने द इंडियंस, भारतीयों को, उस आंदोलन ने भारतीय जो लोग थे उनको प्रेरित किया था। एंड दे फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और फिर भारतीयों ने क्या किया? फॉलोड, पालन किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ यानी सच्चाई का, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, टू गेट फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए, और भारत देश को आज़ाद कराया था। तो इस तरीके से चंपारण का जो एपिसोड था उसको गांधी जी अपने जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, एक निर्णायक बिंदु मानते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक सुधार के लिए, ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ पीजेंट्स, किसानों की जो गरीब परिवार थे उनके सामाजिक सुधार के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट यानी सामाजिक रूप से उनका उत्थान करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो इसका आंसर देखिए, ही ओपन 6 प्राइमरी स्कूल्स, गांधी जी ने 6 प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय है वो खोल दिए थे। कस्तूरबाई टोट वुमेन, अब जो कस्तूरबाई थी यानी गांधी जी की पत्नी, टोट वुमेन, उसने औरतों को सिखाया अबाउट क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। क्लीनलीनेस कहते हैं सफाई को, सैनिटेशन कहते हैं स्वच्छता को, तो सफाई और स्वच्छता के बारे में सिखाया कस्तूरबाई ने। टोट यहाँ पे टीच की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर देखिए डिड दिया हुआ है, पास्ट टेंस आया हुआ है, इसलिए आंसर भी हम पास्ट टेंस के अंदर ही लिखेंगे। इसीलिए शुरू के अंदर देखिए ही ओपन्ड, सेकंड फॉर्म लिखी है, और यहाँ पर भी कस्तूरबाई टोट टीच की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लिखेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो कस्तूरबाई ने औरतों को क्या सिखाया था? क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, सफाई और स्वच्छता के बारे में। गांधी गोट ए डॉक्टर, यहाँ पे गोट भी देखिए सेकंड फॉर्म आई है, गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया था। टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज, जो अपनी सेवाएं अपनी इच्छा से करना चाहता था, अपनी वॉलंटियर करना चाहता था। वॉलंटियर का अर्थ होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। तो गांधी जी को एक डॉक्टर ही मिल गया था जो अपनी सर्विसेज है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना पैसे लिए करना चाहता था। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला है उसको रिजोल्यूट क्यों कहा गया है, यानी दृढ़ व्यक्ति क्यों कहा गया है, उसको हट्टी जिद्दी क्यों कहा गया है? बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है आपसे। तो इसका आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला केम टू गांधी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आया टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं सोल्व कराने के लिए, रिगार्डिंग द इनजस्टिस इन चंपारण। अब उनकी जो समस्याएं थी वो क्या थी? रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंधित, इनजस्टिस कहते हैं अन्याय को। चंपारण के अंदर जो अन्याय हो रहा था उससे संबंधित जो उनकी समस्याएं थी उनको गांधी जी से सोल्व कराने के लिए वो गांधी जी के पास आया था। ही फॉलोड गांधी, उसने गांधी जी का पीछा किया। वेर एवर ही वेंट, जहां भी गांधी जी गए वो गांधी जी के पीछे पीछे गया। फाइनली, आखिरकार गांधी हैड टू एग्री, गांधी जी को सहमत होना पड़ा टू विजिट चंपारण, चंपारण जाने के लिए, चंपारण का विजिट करने के लिए गांधी जी को सहमत होना पड़ा उसकी जिद देखकर। देयरफॉर, इसीलिए शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, इसीलिए राजकुमार शुक्ला है वो रिजोल्यूट है, उसके रूप में उसको कहा गया है, दृढ़ कहा गया है, उसको जिद्दी कहा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था? एंड वाई डिड ही कम टू गांधी, वो गांधी जी के पास क्यों आया था? बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में आया था प्रश्न ये। राजकुमार शुक्ला कौन था ये तो आपने देख ही लिया बहुत बार, 2% में 3% में अपने पढ़ चुके हैं। राजकुमार शुक्ला इज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, चंपारण का गरीब किसान था चंपारण के अंदर। वाई डिड ही कम टू गांधी, गांधी जी के पास क्यों आया था? ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी इसका आंसर है, आप देखें ध्यान से। तो इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। बिहार के अंदर है चंपारण। ही केम टू गांधी, वो गांधी जी के पास आया टू सोल्व देयर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इनजस्टिस इन चंपारण, चंपारण के अंदर जो अन्याय हो रहा था उससे संबंधित अपनी समस्याएं हल करवाने के लिए। ये प्रश्न अपने अभी यही पढ़ा था ऊपर, तो आप वहां से भी याद करके लिख सकते हैं और यहां से भी याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु लेड गांधी टू चंपारण एंड वाई। गांधी जी चंपारण क्यों आए और कौन लेकर के आया उनको। हु लेड गांधी टू चंपारण एंड वाई, और क्यों आए थे वे, कौन लाया था और क्यों आए थे। तो इसका आंसर देखिए, कौन लाया था, राजकुमार शुक्ला लेड गांधी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को चंपारण लेकर के आए थे। बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स, अब क्यों आए थे, बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स बिफूल्ड द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने चंपारण के गरीब किसानों को मूर्ख बनाया था। एंड रिफ्यूज टू रिटर्न देयर मनी, और उनके पैसे लौटाने से मना कर दिया था। गांधी कुड हेल्प देम, और गांधी जी उनकी मदद कर सकते थे। ये एक क्वेश्चन का आंसर में ये लाइन पहले आ चुकी है दोनों की दोनों, तो आप वहां से याद किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन। जो औसत भारतीय थे उनका क्या एटीट्यूड था, उनका क्या नज़रिया था, क्या दृष्टिकोण था, क्या व्यवहार था इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ के अंदर मोहल्लों में रहते थे, टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट्स कहते हैं समर्थक को, होम रूल कहते हैं स्वराज को। जो स्वराज के समर्थक होते थे ना, जो आज़ादी लाना चाहते थे, भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, तो स्वराज के समर्थकों के प्रति जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ में भारतीय लोग रहते थे वो क्या सोचते थे, उनका कैसा एटीट्यूड था, कैसा दृष्टिकोण था। इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, इसका आंसर देखिए, जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ के अंदर भारतीय लोग रहते थे वर अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरे हुए थे। दे डिड नॉट शो सिंपैथी, वे सिंपैथी नहीं दिखाते थे, यानी सहानुभूति नहीं दिखाते थे टुवर्ड्स द फाइटर्स ऑफ होम रूल। स्वराज के जो फाइटर्स होते थे, योद्धा होते थे, उनके प्रति वो सहानुभूति नहीं रखते थे। दे वर अफ्रेड टू सपोर्ट देम, और उनकी मदद करने से उनको डर लगता था, उनका सपोर्ट करने में वे डरते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ डिड द एपिसोड ऑफ चंपारण, चंपारण का जो घटनाक्रम था, हाउ डिड द एपिसोड ऑफ चंपारण चेंज, उसने किस तरीके से बदल दिया द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। प्लाइट कहते हैं हालत को, दशा को, किसानों की दशा को, किसानों की हालत को चंपारण एपिसोड ने किस प्रकार से बदल दिया था। तो इसका आंसर देखिए, द पीजेंट्स लर्न्ड, किसानों ने सीख लिया कि देट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके अधिकार हैं और उन अधिकारों के डिफेंडर्स भी हैं, उन अधिकारों के रक्षक भी हैं, गांधी जी के जैसे। द पीजेंट्स लर्न्ड दैट, किसानों ने ये बात जान ली थी कि दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके पास अधिकार हैं और उन अधिकारों के डिफेंडर्स भी हैं, रक्षक भी हैं। नाउ, अब, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरे हुए नहीं थे, उनका जो डर था वो निकल गया था। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता भयभीत। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अब भयभीत नहीं थे। दे फॉलोड द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया टू गेट फ्रीडम, आज़ादी लाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस लेसन के, इंडिगो लेसन के, आपको समझ में आ गए होंगे और आपके याद भी हो गए होंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।